एक बड़े गांव के बगल में जंगल था। वहाँ सोनू नाम का एक लड़का रहता था। सोनू का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए हर समय वह पहाड़ी इलाकों में घूमते हुए अकेले ही समय बिताता था। एक दिन सोनू एक जंगल के पास घूम रहा था। अचानक उसे एक छोटा सा सारस पक्षी का बच्चा दिखाई दिया। उसे देखते ही सोनू उसके पास पहुंच गया। सारस घायल था। सोनू उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसका इलाज करने लगा। धीरे धीरे सारस और सोनू की दोस्ती गहरी होने लगी। सोनू ने सारस का नाम डियर सारस रख दिया। सोनू जहाँ भी जाता डियर सारस उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ पहुंच जाता। सोनू को डियर सारस के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल चुका था, लेकिन दोनों की दोस्ती ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। दरअसल डियर सारस एक विलुप्त प्रजाति का पक्षी है। जैसे ही प्रशासन को पता चला कि सोनू के घर में विलुप्त प्रजाति का पक्षी रह रहा है, उन्होंने डियर सारस को जब्त कर डियर सारस से बिछड़ते ही सोनू दुखी रहने लगा। और यहाँ सोनू की जुदाई में डियर सारस की बिगड़ती हालात से प्रशासन के होश उड़ने लगे। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी डियर सारस को ठीक नहीं कर पा रहा था। वह डियर सारस की बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे थे। मजबूरी में चिड़ियाघर के कर्मचारी सोनू को बुलाते हैं। सोनू को देखते ही डियर सारस अपने पिंजरे में कूदने लगता है। बहुत दिनों से डियर सारस ने कुछ नहीं खाया था, लेकिन सोनू के हाथों से वह खाने लगता है। चिड़ियाघर के अधिकारी डियर सारस का सोनू के प्रति प्रेम देखकर जान चुके थे कि ये पक्षी सोनू पर पूरी तरह आधारित हो चुका है और यह इसके बिना नहीं रह सकता। इसलिए प्रशासन को डियर सारस उसे वापस करना पड़ता है और साथ ही सोनू को डियर सारस की देखभाल करने का महीने का पैसा भी सरकारी खजाने से दिया जाने लगता है। सोनू को उसका दोस्त मिल जाता है और दोनों की दोस्ती दोबारा मिल जाते हैं।